आज के दिनों को याद करते हैं तो अंदाजा लगता है कि हालात कितने खतरनाक थे। यहाँ आप चिराग तू ढेर उड़ता रे। तेजस्वी भैया एक दिन अगर ना तो हमारा नाम पर तू कुत्ता पोस लिए ना बोलता हूँ। अमार चमार उर्मी कुर्मी आसवान पसवान सब जैतो भीतर खाली यादव के राज चलता हूँ। आरजेडी जिंदाबाद। जय हिंद। मैं कृष्णकांत तिवारी। आज आप पटना फाइल्स में देखेंगे बिहार का इतिहास का एक ऐसा कालखंड जिसे आजादी के बाद का सबसे रंगारंग समय कहा जा सकता है। यह वो दौर था जब हर दिन एक नया रोमांच होता था। बिहार का OLALU जिसमें लूट, अपहरण और लापरवाही अनलिमिटेड था, जिसका नाम था लालू प्रसाद यादव, जिसको हम कोड एल के नाम से इस वीडियो में आपको समझाएंगे। हम बात कर रहे हैं कोड एल की, एक ऐसा ब्लूप्रिंट जिसने बिहार को भारत से अलग करके यूनिक पहचान दी। इस कोड ने सिद्ध कर दिया कि सरकार चलाने के लिए नियम नहीं, मन की मौज चाहिए। आज उस यूनिकनेस की विरासत तेजस्वी यादव के हाथों में है। वह युवा है, वह आधुनिक है, लेकिन उनकी धरोहर इतनी गोल्डन है कि वह इससे पीछा छुड़ा ही नहीं सकते। कोड एल ने शिक्षा को इतना क्रांतिकारी बना दिया था कि उन्होंने सिद्ध कर दिया कि बच्चों को दीवारों की जरूरत नहीं है। यह वो दौर था जब स्कूल को गौशाला में बदलकर उन्होंने जानवर प्रेम और ग्रामीण संस्कृति को बढ़ावा देने के लिए छल किया था। बच्चों ने क्लासरूम के बदले खेतों से प्रैक्टिकल ज्ञान लिया। टीचर नहीं थे, कोई बात नहीं, बच्चों को सेल्फ स्टडी के लिए प्रेरित किया था। लेकिन ये लालू यादव का शिक्षा का वो दौर था जहां क्लासरूम में बच्चे से ज्यादा गाय और भैंसे पाले जाते थे, जहां पे आपको शिक्षा के लिए प्रैक्टिकली रेलवे ट्रैक और खेतों में जाकर आपको थ्योरी से ज्यादा प्रैक्टिकली सिखाया जाता था। शिक्षा के बाद स्वास्थ्य भी कोई कम नहीं था। आहा, यह तो एक्शन फिल्मों का सेट था। सरकारी अस्पताल में बेड पे अव्यवस्था, कचरा, और यहां मरीज डॉक्टर का नहीं बल्कि अमराज का इंतजार करता था। आईसीयू का मतलब इमीडिएट क्राइम यूनिट जैसा लगने लगा था। लालू जी ने स्वास्थ्य में सरकारी दखल इतना कम कर दिया था कि मरीज को अपनी किस्मत पर भरोसा करने की पूरी आजादी दी गई थी। अब बात करते हैं सड़कें की। ये तो डिजाइनिंग का मास्टरपीस था, जिसमें उन्होंने सड़कों में इतने गड्ढे दिए कि ड्राइवर को गाड़ी चलाने के नहीं बल्कि जिम्नास्टिक की ट्रेनिंग लेनी पड़ती थी। यह एक शानदार एंटी स्पीड अभियान था, और पुल वो तो नदी के साथ जल समाधि ले लेते थे ताकि भविष्य में कोई घोटाला न हो पाए। अब कोड एल की फाइल नंबर 4 खोलते हैं, जिसमें उद्योग के नाम पे फिरौती और रोजगार का सृजन। उन्होंने युवाओं को फिरौती के रूप में एक अनौपचारिक स्वरोजगार योजना दी। व्यापारी बेचारे सरकार को टैक्स देने से पहले गुंडों को सुरक्षा टैक्स देते थे। यह कोड एल की तरफ से दिया गया एक विशिष्ट व्यापारियों को सम्मान था। और जो लोग इस उद्योग में शामिल नहीं होना चाहते थे, उन्हें पलायन का भव्य अवसर दिया गया। बिहार ने देश को इतने प्रतिभाशाली डॉक्टर और इंजीनियर दिए कि देश आज तक लालू जी का शुक्रगुजार है। अब बात करेंगे कोड एल की फाइल नंबर 5 की, कानून व्यवस्था वीआईपी ट्रीटमेंट, जातिगत संघर्ष या पुलिस की लापरवाही। 90 के दशक में पुलिस का काम अपराध रोकना नहीं बल्कि अपराधियों को सुरक्षित रखना था। रात 12 बजे के बाद सिर्फ लालटेन ही नहीं बल्कि असली रोमांच शुरू होता था। यह ऐसा डेयर डेविल माहौल था जो कि किसी हॉलीवुड फिल्म में
नहीं मिल सकता है। जब भी हम बात करते हैं कि कोड एल के अंदर ही कोड टी का फोल्डर दिखता है तो तेजस्वी यादव जी कहते हैं कि नहीं, कोड एल अब डिलीट हो चुका है। लेकिन जब हम तेजस्वी यादव के रैलियों की तस्वीर और वीडियो देखते हैं जहां एक तरफ गाना चलता है कि लालू जी के राज बा, फलाना ढेनका के ताज बा, और हमरे बिहार रही, लालू जी के राज रही, यादव जी के ई बा ऊ बा, और फिर जब ऐसे वीडियो को हम देखते हैं, कोई ना बोलता हूँ, अमार चमार उर्मी कुर्मी आसमान पसवान सब जैतो भीतर, खाली यादव के राज चलता हूँ, आरजेडी जिंदाबाद। तो फिर दिमाग में यही आता है कि कोड एल अभी भी उसका फोल्डर जीवित है। जमीन दो नौकरी लो, यह तो एक गोल्डन व्यापार मंडल था, और जब नौकरी देने का वादा इतना बड़ा हो तो क्या यह पूछना पाप है कि यह गोल्डन हेरिटेज क्यों बार बार दरवाजा खटखटाता रहता है। तेजस्वी यादव, आप एक युवा हैं, आपकी पार्टी को जंगल राज के लिए डांटने के बजाय आपको तो यह कहना चाहिए कि हाँ, यह हमारी विरासत है और हम इसे अपडेट करके और भी बेहतरीन जंगल बनाने आए हैं। लेकिन वह ऐसा नहीं कहेंगे क्योंकि तेजस्वी यादव को भी पता है कि यह विरासत कोड एल का ही देन है, इसलिए कोड एल की वो जंगल राज की बात नहीं करेंगे। अब मैं बिहार की मतदाताओं से कहना चाहता हूं कि जब भी आप लालटेन की तरफ आपकी उंगली उठे तो याद करिए कि यह सिस्टम रिस्टोर बटन है। इसे दबाते ही आपको शिक्षा का स्वर्ण युग, फिरौती का उद्योग और गड्ढों का मास्टरपीस सब कुछ वापस मिलेगा। तेजस्वी को वोट न देने का कारण स्पष्ट है, क्योंकि बिहार यूनिकनेस से उब चुका है। वह विकास जैसी बोरिंग चीज को चाहता है जिसमें शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार, सड़क, बिजली, पानी हो। अब लालटेन की इस राज्य में कोई जरूरत नहीं है। और अंतिम में मैं यही कहना चाहता हूं कि याद रखिएगा, लालू का वह जंगल राज ही तेजस्वी के लिए सबसे बड़ी गोल्डन हेरिटेज है, और जो अपनी विरासत नहीं छोड़ सकता वह बिहार को कैसे बदल सकता है। अगर आप गोल्डन एरा से डरते हैं तो इस वीडियो को शेयर करें, और द पटना फाइल्स जो आप अभी देख रहे थे, यदि आपके शरीर में सिहरन पैदा करता है तो एक बार वोट देने से जरूर सोचिएगा। जय हिंद, भारत माता की जय।